Hello बच्चों, let us read this question. Question A. Show that a current carrying solenoid behaves like a small bar magnet. Obtain the expression for the magnetic field at an external point lying on its axis. And question B. A steady current of 2 ampere flows through a circular coil having a 5 turns of radius 7 centimeter. The coil lies in xy plane with its center at the origin. Find the magnitude and the direction of the magnetic dipole moment of the coil. तो इस क्वेश्चन में हमें जो है हमें पहले तो प्रूफ करना है कि सोलेनॉइड जो है करंट कैरिंग सोलेनॉइड जो है ये स्मॉल बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। देन हमें एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट एक्सटर्नल पॉइंट एंड सेकेंड वाले क्वेश्चन में हमें मैग्नीट्यूड निकालना है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे वो होगा स्टार्टिंग में हम लोग सोलेनॉइड का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे एंड सेकेंड वाले में हम लोग डाइपोल मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट, ये जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है इसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं और ये होता है एन इंटू आई इंटू ए, जहाँ पे एन नंबर ऑफ टर्न्स होता है, आई हमारा करंट होता है और आई ए जो होता है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि करंट कैरिंग सोलेनोइड स्मॉल बिहेव्स लाइक अ स्मॉल बार मैग्नेट। तो हमें बताया सोलेनोइड जो है ये कॉम्बिनेशन होता है लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल सर्कुलर करंट लूप्स in which each behaves like a magnetic dipole। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि a solenoid consists of large number of large large number of identical current carrying loops, circular current loops, and we can say in which each of which behaves like a magnetic dipole, behaves like magnetic dipole. So therefore, hence we can say that hence current carrying solenoid behaves like a bar magnet। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अभी हमें एक्सप्रेशन निकालना है फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सटर्नल पॉइंट लाइंग ऑन इट्स एक्सिस। तो हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमारा सोलेनॉइड हो गया और इसका एक्सिस हो गया यहाँ पे, ये इसका एक्सिस है और हमें क्या निकालना है एक्सटर्नल पॉइंट लाइंग ऑन इट्स एक्सिस। तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट हमारा पी है जो कि एक्सिस पे लाई कर रहा है। यहाँ पे हम लोग ये जो है सोलेनॉइड इसका स्मॉल पार्ट कंसिडर करते हैं। ये डी एक्स छोटा थिकनेस डी एक्स का पार्ट कंसिडर करते हैं जो कि सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे है। ये डिस्टेंस हमारा एल है और जो टोटल डिस्टेंस है ये 2L हो जाएगा। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालना है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ टर्न्स आएंगे इन दिस एलिमेंट, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स
नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा स्मॉल एन इंटू डी एक्स के इक्वल। तो अगर हम लोग अज्यूम करें कि आई करंट फ्लो हो रहा है, इस जो ये जो एलिमेंट है इससे आई करंट फ्लो हो रहा है, तो एट पॉइंट पी जो मैग्नीट्यूड होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी जो आएगा वो होगा ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, ये हो जाएगा डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई एन डी एक्स आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू 3/2। यहाँ पे आर जो है ये रेडियस ऑफ दी सर्कुलर लूप है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पता है कि आर जो है ये ग्रेटर देन एक्स है एंड आर जो है ये ग्रेटर देन ए है। तो ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है आर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये जो टर्म है ये हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि सिंस आर बड़ा है तो हम लोग बाकी टर्म्स को निगलेक्ट कर सकते हैं, तो हमारे पास आर स्क्वायर बचेगा। सो देयरफॉर डी बी हमारा हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू 2 पाई एन डी एक्स आई इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर क्यूब हो जाएगा। और आर क्यूब इन हाँ, तो यहाँ पे अगर हम लोग को टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो यहाँ पे हम लोग को इंटीग्रेट करना होगा, तो ये हो जाएगा बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन एन आई ए स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ -L टू L इंटू डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेट करें तो हमें मिलेगा बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I n इंटू ए, और इसका इंटीग्रेशन आएगा 2L के इक्वल डिवाइडेड बाय आर क्यूब। अभी यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ टर्न्स है इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं n इंटू 2L के इक्वल। तो देयरफॉर हमारा मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 I, सो 2 इंटू n इंटू आई इंटू ए डिवाइडेड बाय आर क्यूब। और हमें पता है मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है जिसको हम लोग एम से डिनोट करते होता है एन इंटू आई इंटू ए के इक्वल। हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन हो गया एट पॉइंट पी। ये सेकंड हो गया। अभी सेकंड क्वेश्चन हो गया। अभी हम लोग बी वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें करंट गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है एंड रेडियस गिवन है। तो हमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड करना है मैग्नेटिक मोमेंट का। तो हमें पता है कि मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है ये होता है एन इंटू आई इंटू एरिया, सॉरी एरिया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स हमें कितने दिए 5, देन हमें करंट दिया है 2 एम्पियर्स। ये हो जाएगा एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई इंटू रेडियस हमें 7 सेंटीमीटर दिया है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और ये सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में करें तो 10 इंटू 10⁻⁻⁴ आ जाएगा। तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा 0.154 एम्पियर मीटर स्क्वायर। और इसका जो डायरेक्शन आएगा ये हो जाएगा पैरेलल टू जेड एक्सिस। तो ये हमारा क्वेश्चन बी हो जाएगा, क्योंकि ये जो है सिंस कॉइल जो है हमारा एक्स वाई प्लेन में होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो दोनों दोनों एक्सिस से परपेंडिकुलर होगा, इसलिए ये जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक मोमेंट का वो होगा पैरेलल टू जेड एक्सिस, दैट मीन्स ये जेड एक्सिस में होगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।